दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और जानकारी शेयर करता हूं कि सर्दी के मौसम में, सर्दी के दिनों में हमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी ना हो जाए, इसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे इंडियन फूड खाने चाहिए, ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जिससे कि हम ऊर्जावान बने रहें, हमारे शरीर में इम्यूनिटी लेवल अच्छा बना रहे। क्योंकि सर्दियों के दिनों में आम तौर पर जो फेफड़े के रोग हैं, सांस की नली के रोग हैं, जिसे हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कहते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शंस हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, वो अधिक मात्रा में होने के चांसेस होते हैं सर्दी की वजह से। तो उससे बचने के लिए हम किस प्रकार का भोजन करें कि जिससे कि हम ऊर्जावान बने रहें। ये जो वीडियो है ये केवल सामान्य व्यक्तियों के लिए है जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या किडनी के रोग से ग्रस्त हैं। वो अपने फैमिली डॉक्टर से जाके उस बारे में चर्चा करें, उनसे पूछें कि क्या क्या चीज़ हम खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ये सामान्य लोगों के लिए जो आजकल का कारण क्या है कि ये जो सर्दी के भोजन हैं ये सदियों से हमारे समाज में चले आ रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग जो है इनको छोड़ता चला जा रहा है। वो फास्ट फूड की तरफ उनको ज़्यादा ध्यान है, लेकिन ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में अगर अपनी इम्यूनिटी, अपना शरीर बढ़िया बना के रखना है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ कि देखिए हमें अपना मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए भोजन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा अन्न होगा वैसा मन होता है, तो इसी प्रकार से सर्दियों के मौसम में भोजन वो खाएं जो कि आपके लिए लाभकारी हो। तो उसके लिए सबसे पहले बात करता हूँ कि मोटा अनाज खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम दिन में एक वक्त, चाहे ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय या डिनर के समय, मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारा सदियों से चला आ रहा है। जैसे कि आप समझिए कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का की आटा होता है, चुलाई है, रागी है या किनवा है, अलसी है। ये सब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, इनकी रोटी बनाकर कम से कम एक वक्त में ज़रूर खाएं और उसमें थोड़ा सा देसी घी भी डालें, आलू उसके अंदर स्टफ़ करके खाएं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ये आपको एनर्जी ज़्यादा देगा। गेहूं से अच्छा ये मोटा अनाज खाना जो सदियों से हम खाते आ रहे हैं, तो ये भूलें नहीं, इसका भी इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपकी देखिए सर्दियों में फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, घूमना फिरना भी कम हो जाता है, कहीं आपका ब्लड शुगर ज़्यादा ऊंचा ना चला जाए। तो ये मोटा अनाज खाने से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा शरीर में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ऊर्जा पूरी मिलेगी। तो इनका इस्तेमाल करना अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। फिर देखिए कुछ दालें हैं, जैसे उड़द की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है। ये दालें, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ये शरीर की शक्तिवान बना के रखती हैं। तो इनका इस्तेमाल भी हमें करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिए नेचर ने ऐसी वेजिटेबल्स दी हैं, जो रूट वेजिटेबल्स दी हैं, जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, शलगम है, आलू है, शकरकंदी है। ये सारे जो नेचर ने इस मौसम में, सर्दी के मौसम में ये सब्जियां बनाई हैं, पैदा करता है। तो इसलिए इसी मौसम में इनका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको पूरे विटामिन्स मिल जाएंगे। तो इनका इस्तेमाल भी इस मौसम में सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में ज़रूर करना चाहिए। फिर देखिए लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। देखिए लीफी वेजिटेबल्स इस मौसम में बहुत होती हैं। आप उनके साग बना के खाइए, उसमें थोड़ा सा देसी घी का तड़का लगाइए, लहसुन डालिए, अदरक डालिए, उसे स्वादिष्ट बनाएं। और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ना तो आपको आयरन की कमी आएगी, ना विटामिन B12 की कमी आएगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस मौसम में ये पच भी बहुत अच्छे जाते हैं। तो देखिए जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, बथुआ है, या और ये सब जो सब्जियां हैं
या मूली शलगम के पत्ते हैं उन्हें भी इनमें मिक्स करके या अलग से उनकी भुर्जी बना के भी अगर आप खाएंगे, देसी घी का थोड़ा सा तड़का लगा के खाएंगे, तो आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और आसानी से इस मौसम में ये पच भी जाएंगे। और इसका आयरन जो आपको मिलेगा वो सारा साल आपको काम आता रहेगा, बॉडी में आयरन का स्टोरेज हो जाता है और उसका फिर आपको आगे चल के फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार से देखिए, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं, जैसे आंवला इस मौसम में नेचर ने दिया है। रोज एक आंवला उसका कद्दूकस करके उसका रस निकाल के आप रोज एक आंवले का जो रस है वो पानी में घोल के पिएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ तुलसी के पत्ते जो होते हैं, इस मौसम में आप अपने घर में गमले में तुलसी लगाइए, उसे ढक के रखिए जिससे वो तुलसी खराब ना हो। उसके पत्ते 20-25 पत्ते दही में मिला के रोज खाएंगे तो ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एक बहुत अच्छा आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने की मेडिसिन है। ये मेडिसिनल प्लांट है, इसीलिए हमारे समाज में तुलसी का पौधा हर घर में पूजनीय बनाया गया, जिससे कि रेडीमेड आपको जब भी जरूरत पड़े आप तुलसी की चाय बना के, तुलसी के पत्ते वैसे ही भी किसी दही में डाल के खाएंगे, चरनामत के रूप में लेंगे पूजा करने के बाद, तो धीरे धीरे रोज खाते रहने से क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते रहेंगे। फिर देखिए, हल्दी है, बहुत अच्छी पदार्थ होता है। हल्दी का दूध, कच्ची हल्दी इन दिनों में होती है, उन्हें दूध में घोल कर अगर आप गरम गरम दूध पिएंगे तो ये भी एक बहुत बढ़िया, एक तरह से इंडियन सेफ्रॉन है। कि जिस प्रकार से हल्दी अगर आप ये खाएंगे, कच्ची भी खा सकते हैं सलाद के रूप में, लेकिन अगर दूध में डाल के लेंगे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ा के रखता है। फिर देखिए, इस मौसम में ओलिवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका छिलका उतार के उसका रस निकाल के उसे वैसे ही आप खा लें, ऊपर से पानी पी लें, या किसी भी ब्रेड के ऊपर लगा के एक स्टफिंग करके भी आप उसे खा सकते हैं। साथ ही साथ इन दिनों में कॉफ़ी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है, काढ़ा बना के पीजिए, या चाय का भी इस्तेमाल दिन में 4-5 बार करेंगे तो उससे भी आपकी जो इम्यूनिटी है और आपके अंदर शक्ति भी और गर्मी भी आपके शरीर में बनी रहेगी। साथ ही साथ देखिए, दूध का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। लोग कई आमतौर पे ये देखा जाता है कि ज़रा सा भी गले में खांसी वगैरह हो तो दूध पीना छोड़ देते हैं, वो बहुत गलत प्रथा है, इसको आप अवॉइड करें। छोटा बच्चा भी देखिए जब पैदा होता है तो 3-4 साल तक माँ के दूध पे ही रहता है, उस समय उसे नज़ला जुकाम भी होता है लेकिन तब भी दूध पीता है, तो इसलिए दूध से कोई नुकसान नहीं होता। ये गलत फहमी है, ये एक अलग प्रकार की एक सोच है, तो इसको हटाइए। और दूध से बने जितने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं दूध के, तो सर्दियों के दिनों में इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर देखिए, कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। नेचर ने जो मौसम में जो फल दिया है, जो सब्जी दिया है, जो अनाज दिया है, वो उसी मौसम के लिए बेस्ट होता है। एक सिंपल सा एक फार्मूला है। तो देखिए, इन इन दिनों में सेब है, अनार है, मौसमी है, संतरा है, और केला बहुत सस्ता फल है, बहुत सस्ता फल है। हर व्यक्ति को रोज के 1-2 केला जरूर खाना चाहिए, और उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका हार्ट भी बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, शरीर के सारे अंग बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि साहब, देसी घी खाया जाए या ना खाया जाए, मलाई खाई जाए या ना खाई जाए, बटर लिया जाए ना लिया जाए, मक्खन खाए ना खाएं, आप खाइए। जो थोड़ा बहुत अगर जो लगता है तो रोज़ का अगर आप 2-3 चम्मच भी देसी घी खाएंगे कोई नुकसान नहीं होगा। आप फिजिकल एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत इंडोर जब करेंगे और अपना भोजन भी स्वादिष्ट होगा, तो इन दिनों में हमें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल ज़्यादा भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं होता, इसका आप सेवन करें। फिर देखिए, हमारी इंडियन चॉकलेट है, गुड़। गुड़ एक बहुत ही अच्छा, सस्ता, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। आप सर्दियों के दिनों में गुड़ की पट्टी खाएं, तिल के साथ मिला के रेवड़ियाँ खाएं, गच्चक खाएं, या गुड़ वैसे ही मूंगफली के साथ, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मूंगफली और गुड़ को मिला के आपस में अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो गुड़ से हमें आयरन भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगा जब आप मूंगफली के साथ खाएंगे तो, या तिल के साथ लेंगे, तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर देखिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, अखरोट का इस्तेमाल करें, ये क्या कहते बादाम का इस्तेमाल करें, काजू का इस्तेमाल करें, चिलगोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, या और दूसरे टाइप्स के सीड्स होते हैं, जैसे खरबूजे के बीज हैं, ये अपने तरबूज के बीज हैं, या तिल है।
तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमारे पुरानी जो दादी या पुराने हमारे लोग होते थे, वो लोग पिन्नियाँ बनाते थे, लड्डू बनाते थे, जो कि उड़द की दाल को या बेसन के साथ मिलाकर उसे पीस के ड्राई फ्रूट्स को मिला के हर सर्दी में रोज़ शाम को 2-3 वो पिनियाँ खाई जाती थी, लड्डू खाए जाते थे, जो आज का नया युवा वर्ग है भूल चुका है। आप दोबारा उसी साइंस में जाइए तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ और बलशाली बने रहेंगे। फिर देखिए, बात करते हैं कि एक सिंपल सा आंसर है कि देसी घी में बेसन को भून कर उसमें दूध डालकर, जिसे पंजाबी में सीरा कहते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाकर अगर हफ्ते में 2-3 बार आप वो पिएंगे तो आप देखिए रेडीमेड तैयार एक आपको फर्स्ट क्लास पेय मिलता है। आप इंजॉय भी करेंगे, उसमें गुड़ डालें या चीनी डालें तो उससे आपको क्या होगा कि शक्तिवान बने रहेंगे, आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आप अपनी सर्दियाँ इंजॉयफुली बिता सकते हैं। फिर देखिए, दही का इस्तेमाल एक प्रोबायोटिक है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग सर्दियों में दही नहीं खाते, चाहे सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएं, चाहे लंच में खाएं, लेकिन कुछ लोगों की धारणा होती है कि रात को दही नहीं खाना, लेकिन साइंस कहती है कि आपको जब मौका लगे तब आप दही खा सकते हैं, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। ये प्रोबायोटिक होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं जो इंटेस्टाइन में जाकर इनकी पॉपुलेशन, जब इस बैक्टीरिया की ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये जब इंटेस्टाइन में जाएंगे तो अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं आपके इंटेस्टाइन में, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे। इसके साथ साथ देखिए, पानी का सेवन सर्दियों में लोग बहुत बहुत कम करते हैं, जो बहुत गलत बात है। देखिए, हमारा शरीर सारा पानी से बहुत मैक्सिमम, जो हमारी जो बॉडी का वेट है वो पानी की वजह से है। और तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन बना रहेगा, आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। जब आप पानी का सेवन अच्छा करेंगे तो क्या होगा कि जब सारे सेल फर्स्ट क्लास उनकी मेटाबॉलिज्म होगी, उसमें ऊर्जा पूरी बनेगी, तो आपको फिर सर्दी भी कम लगेगी और आपकी इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा बना लेगा। तो ये ध्यान रखें कि सर्दियों में भी अच्छी मात्रा में कम से कम जितना आप पी सकते हैं, जब आपका मुंह बिल्कुल सूखे नहीं, हमेशा गीला बना रहे, पेशाब हर 3-4 घंटे बाद आता रहे, तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है। तो इतना पानी हर व्यक्ति को अपने वेट के अनुसार, अपनी उम्र के साथ साथ, देखिए कुछ बातें और हैं कि हम वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल करें, चिकन सूप ले सकते हैं, मीट सूप का इस्तेमाल करें, गरम गरम पिएंगे। और साथ ही साथ जो लोग एग खाते हैं वो एग रोज़ के 1-2 अंडे खाना शुरू कर दें। जो मीट खाते हैं, रेड मीट है, फिश है, चिकन है, उसकी मात्रा थोड़ा खाने में बढ़ा दें। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल शरीर के लिए नुकसान देती है, शरीर में गर्माइश तो लाती है, लेकिन उससे क्या होता है, हीट लॉस होता है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है कि अल्कोहल की वजह से किस प्रकार से सर्दियों के दिनों में डेथ होती है। तो इसलिए सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा स्टूमुलेंट लेने के लिए, थोड़ी सी भूख बढ़ाने के लिए या इन्जॉयमेंट के लिए आप 25-30 ml तो ले सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सेवन करते करते वो फिर बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए इस तरफ अल्कोहल ना ही लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो अब आप ये देखिए, इसके साथ साथ बहुत सारी और सब्जियां हैं, जैसे ब्रोकली है, बंद गोभी है, ये फूल गोभी है, गांठ गोभी है, ये भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे पदार्थ सब्जियां हैं। तो कहना का मतलब ये है, नटशल में इतनी सारी सब्जियां सर्दियों में मिलती हैं, फल मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दूध होता है। अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा होता है। आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ सर्दी का आनंद उठाइए, एक्सरसाइज करा करें, वॉकिंग पे जाएं, और जिसकी वजह से फिर आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आप सेहतमंद बने रहेंगे, इम्यूनिटी लेवल अच्छा बना रहेगा। आपके पास जो इन्फेक्शंस हैं, जो आम तौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, तो इनसे आप अच्छी तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।